जब ऋषभ वहाँ से चला जाता है तो वहीं दूसरी तरफ लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया। क्या? अब क्या बताना है तुम्हें? यहाँ पर जैसे परितोष वो शब्द कहता है तो उसके साथ में गौतम अपने दिल को पहले से पकड़कर बैठ जाता है। क्या पता उसका दिल यहाँ पर धड़ धड़ करते हुए यहाँ पर फट जाए। उसके साथ में परितोष कहता है आपको पता है कि मैं उसको यहाँ पर अपना स्टूडेंट बनाना चाह रहा था और उसके बाद में मैंने उसकी परीक्षा ली तो उसके बाद मुझे पता चला कि वो कृपाण चलाने के अंदर भी बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन जब उसने अपनी कृपाण चलाई और अपने कृपाण इंटेंट को बाहर निकाला तो उसके बाद में मेरी जो तलवार इंटेंट थी वो वहीं पर ही दब गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर वो कृपाण इंटेंट के साथ में इतनी ज्यादा बेबस हो गई है कि यहाँ पर वह अपना मुंह भी नहीं फाड़ सकती है। लेकिन जैसे वह शब्द वहां पर कहे जाते हैं तो उसके साथ में अब उन सभी की आंखें मुंह फटा का फटा रह जाता है। क्या कृपाण इंटेंट? वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है? पहले तो उसके पास में गोड सोड इंटेंट था लेकिन अब उसके पास में कृपाण इंटेंट भी है। आखिरकार ये बंदा है क्या? फॉर्मेशंस के अंदर अच्छा है और उसके बाद में इन सभी के अंदर भी वास्तव में ये क्या चल रहा है? कृपाण इंटेंट, तलवार इंटेंट, फॉर्मेशन, दवाइयाँ और अब वो किस में अच्छा हो सकता है? आखिरकार साधना के अंदर भी उसकी साधना ऐसे है जैसे कि यहाँ पर धीरे धीरे नहीं, वो तो सीधा यहाँ पर फ्लाइंग जंप लगाएगा या फिर प्लेन के अंदर बैठकर दूसरी जगह पर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएगा। वास्तव में इस जगह पर वह सभी इसी तरह सन्न थे। उसके साथ में गौतम को कुछ याद आता है। एक काम करो, यहाँ पर अक्षय ने हमें जोसो के बारे में बताया था ना, तो जोसो को यहाँ पर लेकर आओ। तो उसके बाद में ही जोसो को वहाँ पर बुलाया जाता है। जोसो यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर गौतम पूछता है, जोशुआ क्या तुम हमें बताओगे कि आखिरकार क्या तुम्हें वास्तव में यहाँ पर जो तुम्हारी तलवार टेक्निक है वह यहाँ पर विपिन ने सिखाई है? तो जोशुआ यहाँ पर थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है, हाँ वास्तव में मैं अब आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मुझे ये जो तलवार इंटेंट है और जो तलवारबाजी है वह यहाँ पर विपिन द्वारा दिखाई गई है। और यहाँ पर विपिन तो मैं यहाँ पर उनको बोल भी नहीं सकता हूँ। मैं यहाँ पर उनको अपना दोस्त बोलता हूँ ना, सभी की नजरों में वो मेरे दोस्त नहीं है, वो मेरे टीचर हैं और उन्होंने केवल मेरे को कुछ ही घंटों के अंदर ये सिखाया है। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या कुछ ही घंटों के अंदर? क्या तुम हमें यहाँ पर वो दिखा सकते हो? गौतम कहता है, क्या तुम हमसे उसके साथ में लड़ सकते हो? यहाँ पर वह सभी अब उसी को देखने लगते हैं। इस जगह पर अब यहाँ पर वह जोशुआ की उस चीज को देखना चाह रहे थे। तो जोशुआ कहता है, क्या आप सभी के साथ में लड़ना है? लेकिन मेरे टीचर ने अभी तक मेरे को सही ठीक ठाक तरीके से वो सब कुछ नहीं सिखाया है। बात कुछ ऐसी कि मेरे टीचर ने केवल कुछ ही घंटों के अंदर मेरे को ये सब कुछ सिखाया था और इसी वजह से मुझे अब तक भी इसकी सारी चीजों की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ गौतम कहता है, क्या कुछ घंटे? क्या तुम्हें कुछ घंटों का सिखाया गया था? चलो ठीक है, यहाँ पर तुम हमें वो सब कुछ दिखाओ। तो उसके साथ में यहाँ पर उसको दिखाने लगता है और उसके बाद में यहाँ पर जो जोशुआ था वह उस हॉल से भागते हुए बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकलता है तो उसके बाद में हॉल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। उसके साथ में ही सभी की शरीर ऊपर है ना, यहाँ पर अभी तलवारें गड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर अब केवल एक मोमबत्ती की लो की जरूरत थी और उसको जलाने की। वास्तव में इस जगह पर उन सभी की चोटें ये दिखा रही थी कि अभी उनके साथ में क्या हुआ होगा। बात कुछ ऐसी थी कि जोशुआ अपनी तलवारबाजी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया और उन सभी के सर के अंदर ये सभी तलवारें इसी तरह से घुस गई थी। लेकिन इस जगह पर उनकी साधना अच्छी खासी थी, इसी वजह से यहाँ पर उनको ज्यादा अंदरूनी चोटें नहीं लगी। बस उनकी जो चमड़ी थी वो वहां पर कट गई थी। हे ये भूत था क्या? आखिरकार ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर गौतम और सारे एल्डर्स उसी चीज को देख रहे थे क्योंकि वास्तव में 3 मिनट के अंदर उन सभी की ऐसी हालत हो गई थी और उन सभी के सर के ऊपर वो तलवारें थी। उन सभी ने अपनी अपनी उस तलवारों को बाहर निकाल लिया और उसके साथ में ही सभी पूरी तरह से मौन व्रत के अंदर चले गए थे। ये नहीं हो सकता है। तो परितोष ने बताया, आपको पता है कि अमृता ने भी यहाँ पर उनसे केवल कुछ ही घंटे के अंदर यहाँ पर वो तलवारबाजी सीखी थी और उसके बाद में वो यहाँ पर सभी मुख्य स्टूडेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा टॉप के ऊपर पहुंचे हुए हैं। जैसे परितोष वह शब्द बताता है तो उसके बाद में फिर से सभी रोंटे खड़े हो जाते हैं। क्या कुछ घंटे? ये आखिरकार चल क्या रहा है? लेकिन वही अधीरा अब अपना मुंह बंद नहीं रख सकता था। वो कहता है, ना मैं तो अब यहाँ पर कोई एल्डर वेल्डर नहीं हूँ, मैं तो चाहे से अब तैयार हूँ विपिन का एक स्टूडेंट बनने के लिए। अगर मैं आप लोगों से कहूँ ना तो आप लोगों को भी उसके पैरों या चरणों के अंदर जाकर कहना चाहिए, हे भगवान यहाँ पर हमें भी तलवारबाजी सिखा दीजिए, 11 रुपए का प्रसाद आपको जरूर चढ़ाया जाएगा। उसके साथ में गौतम कहता है, हाँ अब तो ऐसा ही लगता है
कि हम लोगों को भी यहाँ पर अब विपिन से ही वह सब कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वास्तव में अगर हम लोगों ने विपिन से केवल 1 या 2 घंटे की भी क्लासेस ले ली या फिर उससे लेक्चर भी सुन लिया तो उसके बाद में ऐसा ही लगता है कि हम लोग तलवारबाजी के क्षेत्र के अंदर इतने ज्यादा ऊपर बढ़ जाएंगे जिसके बाद में तो यहाँ पर अन्य संप्रदाय वाले हमारा मुकाबला भी नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में ही सभी अब अपना सिर हिलाने लगते हैं, क्योंकि अब उनको यहाँ पर अपना सम्मान नहीं दिख रहा था। अब उन्हें केवल अपनी तलवारबाजी को साइड में रखना था और उसके साथ में ही आगे बढ़ना था। तो उसके साथ में ही यहाँ पर वह सभी इसी तरह से बातें कर रहे थे और वहीं दूसरी तरफ विपिन तो उन सभी बातों से अनभिज्ञ था कि आखिरकार अभी उसके ऊपर किस तरह की बातें हो रही थी और किस तरह से उसकी सारी सच्चाई बाहर आ चुकी थी। विपिन अभी शहर के अंदर पहुंच चुका था। शहर के ऊपर उड़ते हुए यहाँ पर अपने सामने एक बड़ा सा शहर देखते हैं जिसके आसपास में कई सारी फॉर्मेशंस को लगाया गया था। उसकी जो सैन्य ताकत थी वही बहुत ही ज्यादा थी और वह सैनिक भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उसके साथ में अमृता बताती है कि यह है वो हाई शहर। इस शहर की जो सैन्य ताकत है वो बहुत ज्यादा है और इसी वजह से यहाँ पर इसे टियर 1 का शहर भी कहा जाता है। और इसके अलावा जो यहाँ का महाराज है वो भी मेरे दादाजी के सेम लेवल का है, यानी कि अमर दूत के उच्च लेवल के ऊपर। और वही विपिन अपना सर हिलाता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर टियर 1 के शहर को बनाने के लिए ही इतने ज्यादा पावरफुल लड़ाकों की जरूरत हुआ करती थी। तो वही अमृता कहती है सीनियर टीचर, बात कुछ ऐसी कि हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर वास्तव में बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, चाहे से कुछ भी हो जाए। अगर हम लोग यहाँ पर अभी क्लाउड स्वॉर्ड पवेलियन के अंदर से भी हैं तो उसके बाद में भी यहाँ पर हमें दूसरों से बिल्कुल चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि किसी को भी अगर हम लोगों ने यहाँ पर अंगुली कर दी तो वो वास्तव में हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर अमृता कहती है ठीक है सीनियर अंकल, अब हम लोगों को जल्दी से जल्दी मूल्यांकन को हॉल के अंदर चलना चाहिए हमें उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो वह विपिन कहता है नहीं हम लोग अभी वहाँ पर नहीं जा रहे, हम लोग अभी ईथर हॉल के अंदर जा रहे हैं, हमें सबसे पहले यहाँ पर ईथर टोकन चाहिए होगा। इनने मुस्कुराते हुए यहाँ पर अमृता से कहा क्या ईथर हॉल, चलिए ठीक है वहीं पर ही चलते हैं। अमृता ने यहाँ पर उससे ज्यादा आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि आखिरकार यहाँ पर वो अपने सीनियर अंकल के पीछे पीछे ही आ रही थी। और इसके अलावा रही यहाँ पर उनके पास में सिक्कों की बात, तो सिक्के तो उनके पास में भर भर कर पड़े हुए थे और रही 3-4 सिक्के तो वो उनको वहाँ पर ही दे सकते थे। और इसके अलावा अगर यहाँ पर वो ईथर वर्ल्ड से फ्री हो गए तो उसके बाद में शायद वहाँ पर वह जा सकते थे। अमृता ने भी अपना मैप निकाल लिया और उसके बाद में जल्द ही वह वहाँ उस ईथर होल के पास में पहुंच जाते हैं और जो उनका मुख्य ईथर होल होता है वो उसके अंदर चले जाते हैं और रिसेप्शनिस्ट के पास में जाकर वहाँ जाकर वह पूछते हैं कि आखिरकार जो यहाँ पर ईथर टोकन है उसकी कीमत क्या है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो उसको उसकी कीमत बताती है। तो वहीं दूसरी तरफ अमृता ने पहले ही यहाँ पर उसको ये बता दिया था कि जो उनके पास में तलवार सिक्के हैं ना वो उनका यूज यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर वह उसके साथ में ही वह ईथर टोकन और ईथर सिक्कों को यहाँ पर खरीद पाएंगे, जैसे कि यहाँ पर 1:1 का आग कर यहाँ पर ईथर सिक्के ले सकते हैं। इसका साफ मतलब यह है कि जो तलवार सिक्के हैं वह यहाँ पर अभी ईथर सिक्कों से बहुत ज्यादा ही महंगे थे। रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचते हैं और वो वहाँ पर उसको बताती है कि यहाँ पर अगर आप प्राचीन संत स्टेज 4 के ऊपर लेते हैं तो उसकी यहाँ पर 20 ईथर सिक्के लगते हैं और ऐसे ही अलग अलग जगह पर अलग अलग सिक्कों का यूज किया जाता है। तो उसके बाद विपिन जल्दी से यहाँ पर अब जो अमर लेवल का लोवेस्ट लेवल था उसका ईथर टोकन वहाँ पर ले लेता है। तो क्या आप लोगों को यहाँ पर एक रूम भी चाहिए जिसके अंदर बैठकर आप लोग ईथर हॉल के अंदर जा सकते हैं। तो वह विपिन वहाँ पर एक हॉल भी ले लेता है और उस रूम के अंदर वह दोनों चले जाते हैं। और उसके बाद में जो उन्हें पहले पता था कि ईथर हॉल के अंदर कैसे जाता है तो उसके बाद वो उसके अंदर आराम से इजीली चले जाते हैं। वो वहाँ रिसेप्शनिस्ट के पास में जाता है और उसको डायरेक्ट अपना टोकन दिखाते हुए कहता है दोस्त क्या मैं यहाँ पर इसका यूज करते हुए कुछ ले सकता हूँ। लेकिन जैसे रिसेप्शनिस्ट उस टोकन को देखती है तो उसके बाद में ही यहाँ पर उसकी हालत सट्टी पट्टी हो जाती है। वो कहती है मुझे माफ करना लेकिन यहाँ पर मैं इस टोकन को नहीं देख सकती हूँ। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर आप हमारे सम्मानित अतिथि हैं, इसी वजह से यहाँ पर आपको केवल हमारे एल्डर ही संभाल सकते हैं। आप एक काम करिए यहीं पर ही रुकिए, मैं उनको जाकर देख के आती हूँ। उसके बाद वो टोकन लेती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद में यहाँ पर अब उस जगह पर एक एल्डर आता है